सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से अर्जुन चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि रानिया की जनता इनेलो के साथ खड़ी है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अर्जुन चौटाला ने जेजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी द्वारा जो तैयारियां हैं अपनी शुरू कर दी हैं। आईएनएलडी की किस प्रकार की विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, तमाम मुद्दों को बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला है। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल उसका बिगुल बच चुका है, तो आईएनएलडी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए जी, हमारी चुनाव के लिए आज से नहीं, हमारी पिछले 5 साल से तैयारी चल रही है। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है, सक्षम है। अभी आगे क्या हमारी रूपरेखा बनेगी, इस पे सभी साथी मिलके हम चर्चा भी कर रहे हैं और रूपरेखा बनाने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जो इलाहाबाद से 4 बार विधायक रह चुके हैं, क्या मान के चले वही कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। चौधरी अभय सिंह जी लगातार उनका जो गृह हल्का रहा है वो इलाहाबाद रहा है, और ये कोई और किसी कारण से नहीं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पारिवारिक नाते सिरसा जिले के साथ हमारे पारिवारिक नाते हैं, और बहुत पुराने नाते हैं, आज के नहीं, बड़े चोई साहब के टाइम से चलते हैं। चौधरी अभय सिंह जी पहले भी इलाहाबाद से लड़े थे, आगे भी इलाहाबाद से ही लड़ेंगे। आप भी पूरी तरह से रानिया हल्के में सक्रिय हो रहे हैं, क्या आपकी भी संभावनाएं हैं कि रानिया से कैंडिडेट आप हो सकते हैं? देखिए जी, मेरे को आशीर्वाद मिला है सभी का, तो तैयारी हम उस हिसाब से ही कर रहे हैं, और बाकी तो आगे देखो, लेकिन अभी तक तैयारी यही चल रही है जी। फिलहाल बात की जाए तो पूरी तरह से आपका गठबंधन है बसपा के साथ। किस तरह का माहौल, हालांकि आप भी काफी गांवों में घूम रहे हैं, हल्कों में जा, फादर साहब भी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आप दोनों को मिल रहा है? देखिए जी, बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ बड़ा ही समर्थन देखने को मिल रहा है, बड़ा ही प्रेम और प्यार देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी है, जेजेपी है, इन तीनों पार्टियों की स्थिति आप कैसे देखते हैं? कि आज प्रदेश के अंदर जी जो हमारे प्रदेश का युवा है वो जजपा से भी तंग आ रखा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा विश्वास जताया था। वो इतना बड़ा धोखा मिला कि आज इस पार्टी के एमएलए कार्यकर्ता सब इनको छोड़ के, क्योंकि उन्होंने धोखा बहुत बड़ा करा। और वहीं चाहे कांग्रेस की बात करो, बीजेपी की बात करो, तो ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो आज कहीं पर भी बहुमत हासिल नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का विश्वास इनसे भी हट चुका है। जहाँ कहीं किसी का क्रोध बीजेपी में होगा, इसका मतलब ये नहीं है उसका विश्वास कांग्रेस में, और वही चीज़ कांग्रेस के लिए है। अगर कोई कांग्रेस का विरोधी होगा, इसका मतलब ये नहीं है उसका कोई बीजेपी में विश्वास है। आज प्रदेश की जनता इन दोनों से परेशान हो चुकी है। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो विरोध कर रहे हैं, क्या बेनिफिट आईएनएलडी को होगा? देखिए, आज 52 सीटों में हमारा तिकोनिया मुकाबला है, और आईएनएलडी की एक बड़ी खासियत रही है, जहाँ जहाँ तिकोनिया मुकाबला होता है हम जीत के निकलते हैं। तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से परचम लहराएंगे हुड्डा की, या कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए जी, कांग्रेस की जो थाली है ना वो बहुत बड़ी है, और उसमें काफ़ी कुछ आ सकता है, पर उस थाली में एक बड़ा मोटा सा छेद है, और सारी लीकेज वहाँ से हो जाती है। फिर वो छेद का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ सेटिंग करे बैठे। वरना जिस पार्टी के 31 एमएलए हो, ठीक है, जिस पार्टी के पास 31 एमएलए हो और लोग इनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और ये राज्यसभा में अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर सकते, फिर क्यों नहीं कर सकते? कहीं तो दाल में काला है। वो काले का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जब तक वो कांग्रेस में रहेगा, आप मेरे से लिख के ले लो, कांग्रेस कभी सत्ता की तरफ जा ही नहीं सकती। अभी फिलहाल आपका गठबंधन है बसपा के साथ, क्या भविष्य में गठबंधन और भी हो सकता है, या महागठबंधन की बात की जाए तो? क्योंकि अभय सिंह चौटाला हमेशा कहते रहे हैं कि महागठबंधन की पॉसिबिलिटी है। देखिए, हम एक विचारधारा का संगठन है, और जब मैं विचारधारा की बात करता हूँ तो बड़े चोई साहब हमेशा नारा दिया करते थे, किसान और कमेरे का। हम किसान और कमेरे की पार्टी हैं, और जिनकी विचारधारा हमसे मिले बिल्कुल उनका स्वागत है। हमारा और बीएसपी का गठबंधन नेचुरल इसीलिए है क्योंकि हम दोनों की विचारधारा मिलती है। दोनों की लड़ाई, दोनों का आंदोलन सोशल जस्टिस का रहा है हमेशा से, और भी लोग जिनकी हमसे विचारधारा मिलती है, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। अभी तक फिलहाल जेजेपी ने ही अपने जो कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में उतारे हैं। 4 जो हैं उम्मीदवार उनके चुनावी मैदान में आए हैं। आईएनएलडी की कब से तैयारियां हैं, कब तक इनकी पहली सूची तैयार हो सकती है? ये फैसला
संगठन के अब हमारे जो साथी हैं, ये अभी हमारा अकेले का नहीं है, ये फैसला संगठन, दोनों संगठनों ने मिलकर लेना है। वो चौधरी अभय सिंह जी, आकाश आनंद जी, मायावती जी, उन्होंने लेने हैं ये फैसले। हम कार्यकर्ता है, हमारा तो काम फील्ड पर मेहनत करने का है। पर जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अभी तो नॉमिनेशंस की डेट नहीं आई, नॉमिनेशंस की डेट आएगी, उसके बाद ही कोई फैसले होंगे उसके। अंतिम सवाल पूछूंगा, मायावती जो बसपा की प्रमुख है, क्या वो हरियाणा का दौरा कर सकती हैं? ऐसी कोई चर्चा है? आपकी फादर साहब पिछले दिनों मिले भी थे उनसे। देखिए जी, पूरी उम्मीद है वो आएंगे। आकाश आनंद जी लगातार हरियाणा का दौरा करते आए हैं और मायावती जी भी जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में INLD और बसपा की बहुमत से सरकार बनेगी। इसके साथ ही इनके निशाने पर कांग्रेस, बीजेपी और कहीं न कहीं JJP पार्टी भी रही। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।